नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या फ्यूचर में आप लाभ लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी, एक इंफॉर्मेशन साबित हो सकता है। यदि अभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई लाभ नहीं मिला है, आप सोच रहे हैं कि हमने जमीन को खरीद लिया है या जमीन हमारे नाम आ गई है, हम ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो हमें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने लगेगा। तो अच्छी तरह से आपको इस वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए आप में से लगभग 40 से ज्यादा किसान साथियों ने मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया और ये इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आग्रह किया है। और मैं तो कहूंगा कि सारे किसान साथियों को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अलग अलग टाइप के नियम दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान साथी को लाभ से वंचित भी कर दिया जा रहा है। तो आइए मुद्दे पे बात करते हैं। दोस्तों, जब 20वीं किस्त का पैसा भेजा गया था तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर एक मैसेज भी डाल दिया गया था और वहां पर चेतावनी दे दिया गया था। और ये जो इंफॉर्मेशन था, ये जो आपका इम्पोर्टेंट सूचना थी, वो दो टाइप के किसान साथियों के लिए बताई जा रही थी। और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से 20वीं किस्त से बहुत सारे किसान साथियों को लाभ से वंचित भी कर दिया गया था और अभी तक उनका पैसा नहीं आया हुआ है। देखिए, सबसे जो पहला नोटिस बताया गया था इसके अंतर्गत वो ये कहा गया था कि ऐसे किसान साथी जो कि एक ही फैमिली के हैं और दो या दो से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं, तो उनमें से सारे लोगों का नाम काट दिया जाएगा, केवल एक लोगों को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, ये बात तो लगभग सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो दूसरी यहां पर चेतावनी जारी की गई थी उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहां तक कि 80% किसान साथियों को ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पता है और इसका नुकसान 21वीं किस्त से पहले झेलने को मिल जा रहा है और 21वीं किस्त में उनको फायदा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि अभी 21वीं किस्त के पहले ही काफी सारे किसान साथियों के स्टेटस में प्रीवियस ऑनर डिटेल मिसिंग का मैसेज दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे किसान साथी ये सोच रहे हैं कि हम इसको सही करवाएं या ना करवाएं। ठीक है ना, तो इसको लेकर के आप अच्छी तरह से बात को समझिए। देखिए, जो दूसरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जो मैसेज शो किया गया था, जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था, जो दूसरा वाला था दोस्तों, वो था 1/2/2019। ठीक है ना, इसे आप अच्छी तरह से समझिए। इसी से जुड़ा हुआ है आपका ऑनर मिसिंग वाला भी मामला। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जिन किसान साथियों के नाम जमीन 1/2/2019 के बाद हुई है उनको लाभ से वंचित किया जाएगा। अब इसमें दो टाइप के किसान शामिल हुए हैं, इसको समझिए। एक तो ये बात है कि वो लोग भी ऑनलाइन किए हुए हैं जो कि 1/2/2019 के बाद जमीन को परचेज किए हैं, मतलब बैनामा करवाए हैं। तो ऐसे किसान साथी भी ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। और जो दूसरे कैटेगरी हैं दोस्तों किसान के, वो ये हैं कि जो कि विरासत के माध्यम से उनके नाम जमीन आई हुई है और वो भी ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं। तो कृषि विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ये बताया गया है कि 1/2/2019 के बाद जिन किसानों ने बैनामा करवाया है, ठीक है, मतलब जमीन को खरीदा है, ठीक है, बैनामा के माध्यम से जमीन उनके नाम हुई है, उनको लाभ से वंचित किया जाएगा। यदि वो लाभ ले भी रहे हैं तो उसकी वसूली की जाएगी।
ठीक है ना। तो एक बात आप श्योरिटी से समझ लीजिए कि 1/2/2019 के बाद अगर आपने जमीन को खरीदा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेटस में ऑनर डिटेल मिसिंग का मैसेज आ गया है तो मेरे ख्याल से आपको उसे सही करवाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार लाभ से आपको वंचित किया जाएगा और जितना भी लाभ आप प्राप्त कर चुके होंगे उसकी वसूली भी की जाएगी। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर यह है कि जिन लोगों का नाम विरासत के माध्यम से आया हुआ है, मतलब मान लेते हैं उनके फादर के नाम जमीन थी, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता था या नहीं मिलता था, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका 2019 के बाद ही ये स्कीम ही आई है, तो उसके पहले उनको लाभ तो मिला नहीं होगा। तो उनके पिताजी की डेथ हो गई या माता के नाम जमीन थी, पिता के नाम थी, उनकी डेथ हो गई, तो विरासत के माध्यम से बच्चों के नाम जमीन आई हुई है, ठीक है ना। तो आपने अगर ऑनलाइन आवेदन किया था और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में किसी टाइप का कोई मिसमैचिंग दिखाई दे रही है तो आपको उसे सही करवा लेना चाहिए, क्योंकि जमीन आपके नाम वसीयत से आई है, विरासत से आई हुई है, ठीक है। तो इस केस में आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनर डिटेल मिसिंग का केस है तो आपको उसे सही करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप पात्रता श्रेणी में आते हैं और आपको लाभ मिलता रहेगा जब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये जो योजना है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको लेकर दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन था लोगों में, बहुत सारा डाउट था और रिक्वेस्ट आप लोगों ने किया था, तो मुझे लगा कि कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाना चाहिए। फिर से मैं आपको बातों को रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मतलब 1/2/2019 के बाद अगर आपके नाम जमीन बैनामा से आई हुई है, ठीक है ना, तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला है या मिल रहा है अभी, तो उसके लिए आपको पैसे लौटाने भी पड़ेंगे। लेकिन यदि आपके नाम जमीन विरासत से आई हुई है 1/2/2019 के बाद, तो आप पात्र हैं और आपको किस्त मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपका अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप पात्रता श्रेणी में आते हैं और आपको लाभ दिया जाएगा। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम को लेकर के जो आपके माइंड में डाउट था वो क्लियरली ठीक हो गया होगा। अब कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। यदि आपके माइंड में कोई और सा भी डाउट है तो आप लोग निश्चित है कमेंट कीजिएगा, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। जो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह होगा उसे भी आप पर्सनली भेज सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी गुप्त रखी जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।